समाजवादी पार्टी ये कह रही थी कि हम जो है सभी छोटे छोटे दल को लेकर के अल्पसंख्यकों के भरोसे हम बीजेपी को रोकेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर वो 2% से कम जनवादी पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया, राजभर से उन्होंने गठबंधन किया, कृष्णा पटेल से गठबंधन किया, जबकि उन्हीं की एक बेटी अनुप्रिया पटेल अभी भाजपा में है। हम बीजेपी को रोकने का काम करेंगे। और बाबा जी का जो ये बयान है कि 20 बनाम 80, ये एक मुख्यमंत्री का बयान नहीं हो सकता है। वो एक संवैधानिक पद पे हैं। इस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और योगी जी को 10 मार्च को गोरखपुर भेजने का टिकट भी जनता के वोटों से कराने का काम करेंगे। खबर आजमगढ़ से है। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ़ गई है। भले ही मौसम ठंडा है, लेकिन सियासी पारा गर्म होने लगा है। आपको बता दें कि हिस्सेदारी के सवाल पर राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के प्रदेश युवा अध्यक्ष नूरुल हुदा ने प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए राजनीतिक दलों पर तीखा प्रहार किया। समाजवादी पार्टी को आड़ो हाथे लेते हुए कहा कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य समेत भाजपा से आए हैं सभी नेता सेकुलर कैसे हो गए। समाजवादी पार्टी के वॉशिंग मशीन में धुलाई के बाद गुंडागर्दी और सांप्रदायिकता खत्म हो जाती है क्या? उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि मुस्लिम सिर्फ हवस मिटाने के लिए शादियां करते हैं। जिस तरह कांग्रेस ने उन्नाव में बलात्कार पीड़िता की मां को टिकट दिया, उसी तरह समाजवादी और भाजपा में ऐसे लोगों को टिकट दें जिनको न्याय जनता दे। भाजपा का सबका साथ सबका विकास और विश्वास को पोल पहली लिस्ट में ही खुल गई। नूरुल हुदा ने कहा 2022 में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल, पीस पार्टी और नागरिक एकता आदि से गठबंधन कर यूडीए तीसरा विकल्प बनने जा रही है। जो हिस्सेदारी की बात करेगा वही सत्ता पर राज करेगा। देखिए, जो गंगा जमनी तहजीब थी इस देश की, जो ताना बाना था, वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं सत्ता पक्ष पे प्रहार करूंगा कि उनका ये वादा था कि सबका साथ सबका विकास, और उसमें उन्होंने जोड़ा था कि सबका विश्वास। लेकिन वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर, वो खोखलापन उसमें नजर आ रहा है। अभी उन्होंने जो टिकट जारी किया है उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है। दूसरे तरफ समाजवादी पार्टी ये कह रही थी कि हम जो है सभी छोटे छोटे दल को लेकर के अल्पसंख्यकों के भरोसे हम बीजेपी को रोकेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर वो 2% से कम जनवादी पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया, राजभर से उन्होंने गठबंधन किया, कृष्णा पटेल से गठबंधन किया, जबकि उन्हीं की एक बेटी अनुप्रिया पटेल अभी भाजपा में है। और भी लोगों से जो गठबंधन किए हैं उसमें से 20% मुस्लिम वोटर्स को उन्होंने इग्नोर कर दिया बिल्कुल। अभी गोंडा में एक पत्रकार बंधु ने उनसे सवाल किया कि क्या वैसी साहब को भी आप गठबंधन में लेंगे? पत्रकार बंधु को चुप करा दिया गया बाय फोर्स। इस तरीके से जब भी उनसे कोई पत्रकार बंधु जब कोई सवाल करता, अभी अंजना ओम कश्यप जब परिवारवाद के नाम पे उन्होंने उनसे सवाल की कि भाई आप परिवारवाद से घिरे हुए हैं, उनको भी देखिए उनके चैनल पे जाने पे बैन लगा दिया। 22 अपने सरकार में लाल बत्ती लेकर के ये घूमते हैं। 38 लाभान्वित पद पे समाजवादी पार्टी एक परिवार के लोग हैं, तो वो कौन सा समाजवाद है? वो समाजवाद है या परिवारवाद है? दूसरी चीज, वो अल्पसंख्यक को कौन सा वो हिस्सेदारी दे रहे हैं? हिस्सेदारी के नाम पे कतरा रहे हैं। मुस्लिमों का वोट तो उनको चाहिए, लेकिन हिस्सेदारी देने से वो कतरा रहे हैं। और इनको अगर ये समझ में आ रहा है, वो अपने लोगों से ये बयान दिलवा रहे हैं कि अगर हम इनको लेते हैं तो हमारा हिंदू वोट खिसक जाएगा। अभी उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को लिया है। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि ये मुस्लिम जो है ये 3-3, 4-4 शादियां हवस मिटाने के लिए करते हैं। तो क्या इससे मुस्लिम वोट खिसकता हुआ उनको नजर नहीं आ रहा है? जेएनयू से गायब नजीब की मां
जो दर दर भटक रही है अपने लाल के लिए, उस माँ को भी न्याय मिलना चाहिए, उस माँ को भी टिकट मिलना चाहिए। हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो आप लोग क्या करेंगे? ये बताइए, क्या आपकी पार्टी सिर्फ अल्पसंख्यकों के हित में कार्य कर रही है या सबके पक्ष में? मैं देश के हित में काम कर रहा हूं, नौजवानों के हित में काम कर रहा हूं, युवाओं के हित में काम कर रहा हूं, शिक्षा को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हम हर उस पीड़ित के साथ हैं जिसके साथ जुल्म ज्यादती हो रहा है, जिनका हक तलफी हो रहा है, जिसका सिस्टम से भागीदारी को छीना जा रहा है, जिसको अब तक सत्ता के मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया है। मैं उन सब के साथ हूं। और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल एक ऐसी पार्टी है जो पहले दिन से उसका नारा है, एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। क्या आजमगढ़ के अलावा और भी विधानसभाओं में आपकी कोई पकड़ है, पैठ है कोई? मैं पूरे यूपी में अभी पिछले 2017 में एक अलायंस हमारा हुआ था बसपा के साथ, और 69 प्रत्याशी हम बैक किए इसी सवाल पे। और हमारा पूरे यूपी के अंदर है, जैसे पीस पार्टी, उलमा काउंसिल, MIM, सबको लेकर के हम साथ ये चल रहे हैं। और इस बार सत्ता में जो लोग भी मुख्य धारा से अब तक नहीं जुड़ पाए हैं, उन शोषित वंचित समाज को लेकर के हम बीजेपी के जो जन विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ इस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। और योगी जी को 10 मार्च को गोरखपुर भेजने का टिकट भी जनता के वोटों से कराने का काम करेगी है, जिसमें पीस पार्टी और नागरिक एकता पार्टी के लोग इसमें हैं। और MIM से भी कोशिश जारी है, 2-3 दिन के अंदर सारी सीन क्लियर हो जाएगी ये। और उसके बाद शोषित वंचित और भी जो छोटे छोटे जो अब तक सत्ता के मुख्य धारा से नहीं जुड़ सके थे, उन सभी दलों को साथ लेकर के हम बीजेपी को रोकने का काम करेंगे। और बाबा जी का जो ये बयान है कि 20 बनाम 80, ये एक मुख्यमंत्री का बयान नहीं हो सकता है, वो एक संवैधानिक पद पे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, आखिर इससे वो क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही रवैया रहा तो शोषित वंचित समाज के लोग, बात होनी चाहिए टीवी चैनलों पे रोजगार के मुद्दे पे, लेकिन अगर युवा के मुद्दे पे, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पे, फ्री दवाई पढ़ाई के मुद्दे पे, लेकिन शिक्षा के मुद्दे पे, लेकिन ये कहीं मुद्दा नहीं बन पा रहा है। मुद्दा क्या बन रहा है? मंदिर मस्जिद। मुद्दा क्या बन रहा है? हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। मुद्दा बन रहा है श्री कृष्ण जी। मुद्दा बन रहा है भगवान जी, लक्ष्मी जी। लेकिन मुद्दा ये नहीं चलेगा। अगर यही रवैया रहा तो 10 तारीख को नो डाउट बाबा माननीय मुख्यमंत्री जी को गोरखपुर में घंटा हिलाने के लिए यूपी की जनता मजबूर कर देगी। और जहां तक कांग्रेस का जो धकोसला है, वो एक तरफ कह रही है कि मैं आधी आबादी की लड़ाई लड़ रहा हूं। देखिए, बात आधी आबादी की नहीं है, बात इस देश के अंदर शिक्षा की है, बात इस देश के अंदर रोजगार की है। जब 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए मोदी जी कहे थे, और जब वो युवा जब रोजगार के लिए सड़क पे उतरता है तो उन पे लाठियां बरसाई जाती हैं। जब 69,000 भर्ती के लिए शिक्षक जब रोड पे आते हैं तो उनको मार करके लहूलुहान कर दी जाती है। जब बात शिक्षिकाएं, जब BTC की छात्राएं जब गोरखपुर के अंदर धरना देती हैं तो उनके ऊपर योगी पुलिस मार करके उनको लहूलुहान कर देती है। ये कौन सा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है? ये धकोसला है। और अगर पीड़ित के नाम पे, जैसे कि अभी उन्नाव की रेप पीड़िता की मां को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, तो बहुत अच्छी बात है, मिलना चाहिए। हम इस सवाल का स्वागत करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने वहां समर्थन की बात कहा, लेकिन मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि किस दबाव में वो फिर अपना समर्थन वापस ले लिए। दूसरी बात, अगर उन्नाव की रेप पीड़िता को मिलता है तो हाथरस के भी रेप पीड़िता को भी मिलना चाहिए। आजमगढ़ से नेशनल टीवी न्यूज के लिए सौरभ उपाध्याय की रिपोर्ट।